जय हो श्री कृष्ण भगवान। छठे अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख रूप ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही सर्वव्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कर्तव्यमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। जय हो श्री कृष्ण। जय हो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, असस्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन में उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग को की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास चेतनाह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। प्रभु बोले, हे पार्थ,
उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। सो संसार में निस्संदेह यह जन्म, इस प्रकार का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व दैहिकम यतते चैततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को तथा संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसे अर्जुन तू योगी हो जा। योगी नाम अपि सर्वेषां मदते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स ये में युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। सप्तमोध्याय। श्री भगवान वाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगमयो जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सब के आत्मरूप मुझको संचरित जानेगा उसको सुन। जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो। जय हो।